हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। पास्ट क्या होता है? पास्ट टेंस क्या होता है? जिसे हम भूतकाल कहते हैं, राइट। उसके जो 4 पार्ट्स होते हैं मैंने आपको बताया था। सिंपल पास्ट जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि सिंपल पास्ट, इसका सेकंड जो नाम है पास्ट इंडेफिनिट। ये क्यों पढ़ा और ये क्यों पढ़ा? पास्ट इंडेफिनिट यानी ना तो इसमें ये पता चलता है कि जो अपना वर्क है वो कंप्लीट हुआ है, और ना ही ये पता चलता है कि इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। तो इसमें ये पता नहीं चलता कि वर्क कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। इसके यूजेस हैं। इसके यूज क्या है? विच टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब सिंपल पास्ट इज यूज्ड। कुछ एडवर्ब्स हैं जो इसमें यूज होती हैं, जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, फॉर्मली, द अदर डे। ये मतलब कुछ एडवर्ब्स हैं जो सिंपल पास्ट में यूज होती हैं। जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। हाँ, तो इधर ये लास्ट नाइट दिया हुआ है, लास्ट नाइट दिया हुआ है यानी ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर है? इस क्वेश्चन में क्या एरर है? देखो, ये तो एडवर्ब है। लास्ट नाइट हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पर हैज लेफ्ट तो आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है। ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है? पास्ट में। तो हैज लेफ्ट तो आएगा ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सी हैड सीन द मूवी यस्टरडे, यानी कि ये भी काम पास्ट में हुआ है। यस्टरडे यानी पास्ट में हुआ है, तो हैड सीन नहीं आएगा, सिर्फ सीन आएगा, शो आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में है ना, इसलिए। थर्ड वाला है 2 years ago the earthquake had destroyed the city। 2 years ago the earthquake had destroyed the city। यहाँ पर भी ये पास्ट में है, पास्ट में है, तो had destroy नहीं आएगा, सिर्फ destroyed, destroyed। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग। इसमें क्या एरर है? देखो, यहाँ पे भी क्या दिया है? लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग दिया है, तो हियरिंग नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हियर का आईएनजी मतलब आईएनजी वर्ड नहीं बनता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता, सिर्फ हियर होता है। तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगा, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, तो हियर आएगा। नेक्स्ट है न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मेक्स एप्पल फॉल। इसमें एरर क्या है? न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मेक्स एप्पल फॉल। यहाँ पर ये उन्होंने जो डिस्कवर्ड किया है वो पास्ट में किया होगा, तो यहाँ हैज डिस्कवर्ड नहीं आएगा, सिर्फ डिस्कवर्ड आएगा। हैज डिस्कवर्ड नहीं आएगा, डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है आई हैव टेकन माई लंच। आई हैव टेकन माई लंच, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आई हैव टेकन माई लंच एन हावर एगो। यहाँ पर ये जो एगो वर्ड आया है, और मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में हम टाइम पर जोर डालते हैं तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम किस पे जोर डाल रहे हैं? टाइम पर। टाइम बताया, जो पहले वाला हमारा एग्जांपल था उसमें टाइम नहीं था, सिर्फ पास्ट के बारे में बताया था।
यहाँ पर टाइम बताए कि इतने से टाइम पर ज्यादा जोर हो रहा है ना, टाइम पर जोर हो रहा है, तो इधर हैड टेकन नहीं आएगा, सिर्फ टुक आएगा। हाँ, हैव टेकन नहीं आएगा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ, एज येट ऑफ। इनके साथ भी इनके साथ भी सिंपल प्रेजेंट और वर्ब आती है। ये सिंपल प्रेजेंट में होते हैं एंड इनके साथ वर्ब भी आती है। और मैंने आपको बताया था जब हम टाइम पे जोर डालें यानी वो सिंपल प्रेजेंट है। हाँ, और जब हम एक्शन पे जोर डालते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और कभी कभी इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट भी लगा देते हैं तो सही, हाँ लगा देते हैं, राइट है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, इट्स टाइम टू डू द वर्क। यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इट्स टाइम, इट्स टाइम दिया हुआ है, इट्स टाइम टू डू द वर्क, टू डू द वर्क। यहाँ पर ये जो टू डू है ना, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। और हम भी जब भी सेंटेंस होता है उसको चेंज नहीं करते, जब भी इन्फिनाइट होता है तो सेंटेंस नहीं बदलता। तो इस वाले एग्जाम्पल में कोई एरर नहीं है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स टाइम ही डज डिड हैड डन द वर्क। इट्स टाइम ही डज डिड हैड इट डन द वर्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डज या डिड या हैव? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैड डन, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ पर ये क्या है, ये डज क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और डिड हमारा सिंपल पास्ट। हाँ, तो इसमें क्या लगेगा, डिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है, वर्क भी दिया है, तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट है ये, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है, जैसे ऑप्शन में दिया है, इट्स टाइम ही गोज वेंट हैड गोन टू स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स टाइम टू डू द वर्क। थर्ड वाला है, इट्स हाई टाइम ही डज डिड द वर्क। तो इन तीनों में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर स्कूल जा चुका है तो वेंट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट में है टू डू द वर्क, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था टू डू क्या हमारी इनफाइनाइट है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम ही डज, ये डिड द वर्क। हाँ, तो इसमें ये हाई टाइम यानी काफी टाइम, काफी टाइम, तो इधर क्या आएगा, डिड आएगा, डिड आएगा। सेकेंड यूज है हमारा सपोजनल सेंटेंस। सपोजनल सेंटेंस क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मतलब दो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे इफ ही विल कम, आई विल गो, राइट। तो इसमें ये जो दो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो बताइए इसमें से कौन सी नहीं आनी चाहिए, मतलब कौन सी करेक्ट है इसमें? क्यों? क्योंकि इफ क्या हमारा कंडीशनल, ये हमें कंडीशन बताता है, तो विल ये वाली राइट है, ये वाली नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने दिया इफ ही कम्स, और नेक्स्ट है आई विल गो, ये वाली रॉन्ग है। तो इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो करेक्ट है। इधर क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। इफ क्या हमारा कंडीशन, मैंने आपको इफ वाले सेंटेंस में बताया था कि इफ और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। और ये जो हमारा अभी मैंने बताया सपोजनल सेंटेंस, ये क्या होता है, इसमें फ्रेजेस होती हैं, आई विश,
he, she wishes, as if, as stuff, and indicating some unfilled with wise as I take simple past. ये कुछ phrases होती हैं, I wish, he, she, wishes, as if, as stuff. ये जो क्या होती हैं, ये हमारी phrases होती हैं। और कंडीशनल सपोजनल सेंटेंस हमारा क्या होता है, क्या बताता है, या तो फिर वो हमें इमेजनरी या हाइपोटेनिकल, इमेज यानी जो कल्पनाएं, जैसे हम सोचते हैं ना, काश ऐसा होता, काश मैं उठ सकता, यानी इमेज करना, तो इनके बारे में बताता है। जैसे अभी हम सेंटेंस करेंगे, आई विश आई वॉज वर या सॉरी आई विश आई वॉज या वर अ डॉक्टर, इसमें वॉज आएगा या वर। और अभी मैंने आपको बताया आई विश, ही, शी, विशेस, इन सब के साथ, हाँ, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताइए, आई विश, आई वॉज या वर आएगा? वॉज या वर आएगा? हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म लेते हैं। क्या आएगा? वॉज या वर? वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आई विश दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया आई विश हुआ, ही, सी विशेस, एज इफ, एज टफ, इनके साथ हम क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट है इफ शी वॉज वर, इफ शी वॉज या वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? इफ शी वॉज या वर, यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कल्पना कर रहा है किस चीज की? कि मैं उठ सकता था, मतलब उठ सकता था, जैसे वर्ड्स उठती है ना, वैसे मैं भी उठ सकता था। तो यहाँ पर भी वो कल्पना कर रहा है। और मैंने आपको बताया है सपोजनल सेंटेंस यानी कल्पना करना, इमेज करना, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यानी वर। यहाँ पे भी क्या आएगा? वर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया है he behaves as if he knew everything, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? he behaves as if, अभी मैंने बताया था as if हुआ, और as if, I wish, he, she wishes, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो इसमें नो आएगा या न्यू? कौन सा करेक्ट है? न्यू। क्यों? क्योंकि एज इफ लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? न्यू। ये वर्ड नहीं आएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सपोजनल सेंटेंस। सपोजनल सेंटेंस क्या होते हैं? फ्रेजेस होती हैं, उनमें क्या होती हैं? आई विश, ही, सी विशेस, एज इफ, एज टॉफ, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी भी हमने कुछ एक्सरसाइज की, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा, और सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ा। सिंपल पास्ट जानते हैं ना, उसका दूसरा नाम क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। क्या था? पास्ट इंडेफिनिट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में भी चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ, पास्ट में चला ही था। हाँ, मैंने टेबल, हाँ, तो पास्ट यानी पास्ट में जो काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी चलना, इनकम्प्लीट होना काम। और इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था, पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, यानी कि काम इनकम्प्लीट है। जैसे इसमें दिया है इट्स डिनोट एक्टिविटीज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, राइट। एक्सरसाइज में दिया है वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या एरर है? क्या एरर दिया हुआ है यहाँ पर? सिंपल पास्ट है ना, नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर लिसनिंग यानी जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, इवनिंग पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही चलता रहा, मतलब इनकम्प्लीट हुआ, राइट। नेक्स्ट में भी दिया है आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। इसमें क्या है? ये यस्टरडे क्या है? अभी मैंने पढ़ाया था, यस्टरडे क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, हाँ, तो यस्टरडे सिंपल पास्ट है, करेक्ट है। यानी कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, यहाँ पर प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेड आएगा।
क्योंकि पास्ट में है ना। नेक्स्ट है आई प्लेड यस्टरडे, आई प्लेड यस्टरडे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक while शी क्रॉस्ड was क्रॉसिंग द रोड। बताओ, शी डैश अगेंस्ट द ट्रक while शी क्रॉस्ड आएगा या शी क्रॉसिंग was क्रॉसिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डैश डैश, हाँ तो इसमें क्या आएगा, ये तो हमारा शी क्रॉस तो हमारा सिंपल पास्ट है, पास्ट में है, और वॉज क्रॉसिंग यानी जो काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वॉज क्रॉसिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जैसे दिया है फिफ्थ वाले में दिया है व्हेन द फिल्म बिगेन वी शुड या वर स्टैंडिंग इन द क्वायर, इसमें कौन सा वाला करेक्ट है, वी स्टैंडिंग या वी शुड, वी वर स्टैंडिंग, क्यों? क्योंकि हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इफ नहीं 5 years ago I sat was sitting a Japanese car driving towards Berlin, I sat आएगा या was sitting, was sitting, क्या आएगा? यहाँ पर भी काम कंटिन्यूस में है, 5 years से चलता आ रहा है, अभी भी चल ही रहा है, तो was sitting, was sitting। नेक्स्ट देखेंगे ही इज हैविंग 2 books, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 books हैं, और मैंने आपको बताया था हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, हैविंग कोई वर्ड नहीं होता, आईएनजी फॉर्म इसका होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हैविंग तो नहीं आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट में भी दिया है ही वॉज हैविंग 2 books, ही वॉज हैविंग 2 books। सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि हैविंग वर्ड नहीं होता, और इसके साथ वॉज भी नहीं आना चाहिए, तो हैज आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट है he was understanding the problems, he was understanding the problems, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा यहाँ पर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल, हाँ क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है ना, और स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ये मैंने आपको बताया था, किस वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, स्टेटिव वर्ब का, एक्शन वर्ब का भी बनता है। तो अंडरस्टैंड हमारी क्या है, इसमें कोई एक्शन क्रिया कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसलिए ये हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, लिख देती हूँ, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल पास्ट, फिर क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यही वो कैटेगरी है जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा सिंपल पास्ट, उसमें ना तो कंप्लीट का पता चलता है ना इनकम्प्लीट का। फिर हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें तो काम इनकम्प्लीट है, कंटिन्यूअस यानी चल रहा है, और पास्ट परफेक्ट यानी काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट वर्ड है यानी काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट are mentioned, the activities which takes place first takes past perfect and second activity will take simple past। हाँ, ये हमारा ये जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, और ये रिलेटिव टर्म होती है जो 2 एक्शनों का कंपैरिजन करती है। आपको बताया था कि ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, यानी 2 एक्शन का कंपैरिजन करते हैं, राइट, जिसमें दे 2 एक्टिविटीज, यानी 2 एक्शनों का कंपैरिजन होता है, यानी पास्ट प्रेजेंट से
तो मतलब कनेक्ट होती है, राइट, जोड़ता है। जैसे दिया है ही हैड लेफ्ट बिफोर आई कैम, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई कैम, इसमें क्या है, हेड लेफ्ट क्या है, हमारी पास्ट परफेक्ट है। कैसे, पास्ट में है ना, तो पास्ट परफेक्ट काम भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर आई कैम, ये एक्शन हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, और ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। जैसे एक्सरसाइज करेंगे, आई हैड लेफ्ट, ये लेफ्ट होम बिफोर दे अराइव्ड, बिफोर दे अराइव्ड, यहाँ पर हेड लेफ्ट आएगा या सिर्फ लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा या सिर्फ लेफ्ट आएगा। देखो अराइव्ड दिया हुआ है, अराइव्ड क्या है हमारा, सिंपल पास्ट है, अराइव हमारा सिंपल पास्ट है, और इसके साथ हम क्या लेंगे, हेड लेफ्ट, राइट। नेक्स्ट है, ऑन रीचिंग द कैंपस ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज द बस हैड लेफ्ट, इसमें क्या है, ही वॉज हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक और ऑप्शन आना चाहिए था, हेड लेफ्ट या फिर लेफ्ट, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन है हेड लेफ्ट या लेफ्ट, क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड क्या है, पहले तो वॉज हमारा सिंपल पास्ट है, और डिसअपॉइंटेड ये हमारी एडजेक्टिव है, राइट। हेड लेफ्ट हमारा सिंपल पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। तो हेड और लेफ्ट क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, और लेफ्ट तो है ये हमारा। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन, हेड लेफ्ट आएगा या सिर्फ लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट चल रहा है, सिंपल पास्ट ये वॉज दी हुई है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल पास्ट है, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, although we reached his house on time he left for the airport, ये नो एरर, बताओ इसमें क्या एरर है, although we reached his house on time he left for the airport, ये नो एरर, क्या एरर है इसमें, ये रीच जो है, रीच्ड जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर ये जो ही लेफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ही लेफ्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम हेड लेफ्ट लेते हैं, मतलब हाँ हेड लेफ्ट लेते हैं, तो ही लेफ्ट तो आएगा नहीं, हेड लेफ्ट आएगा। तो इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर था, सेकंड वाले में। नेक्स्ट है, आई थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, ये नो एरर, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, ये नो एरर, बताओ यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर एस्केप्ड नहीं आएगा, हेड एस्केप्ड आएगा, क्यों, क्योंकि हम पास्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ना हमारा, तो हम हेड एस्केप्ड लगाएंगे, तो एरर हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में था। नेक्स्ट है, द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही एस्केप्ड, हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, इसमें क्या मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ही एस्केप्ड या हैज एस्केप्ड, ही एस्केप्ड या हैज एस्केप्ड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हमारा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, ही एक्स इस पे ये भी सिंपल पास्ट है, और ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट, ही एस्केप्ड हमारा सिंपल पास्ट है, हैड एस्केप्ड यानी पास्ट में जा रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला, राइट। नेक्स्ट दिया है, द डैश collapsed as soon as he stepped या had stepped onto it, बताओ इसमें क्या क्या एरर है, नहीं क्या है, क्या ऑप्शन आएगा, he stepped या had stepped, द डैश
collapsed as soon as he stepped या has stepped onto it। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने पैर रखा, तो अभी तो टूटा ना, तो टूटा तो बाद में ना, पहला काम तो पैर रखने का हुआ ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही स्टेप या हेड स्टेप। हेड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो पास्ट में जा रहा है, तो ही स्टेप क्या आएगा, ही स्टेप। नेक्स्ट है व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज स्टडी हिज मदर एंटरेड द रूम। मतलब इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, यहाँ पर हैड फिनिश्ड नहीं आएगा, हैड फिनिश्ड करेक्ट है क्योंकि सिंपल पास्ट में दिया है। क्या बोला गया है, ही स्टडी हिज मदर एंटर द रूम, राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट वॉज द ब्रोस्ट फिल्म दैट आई शॉ या हैड सीन, दैट आई सॉ या हैड सीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोस्ट यानी, ब्रोस्ट यानी होता है बहुत से में कंपैरिजन होना, एक दो चीज के साथ कंपैरिजन होता है, दो टाइम, अभी मैंने बताया ना, दो एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है, इसी इसी तरीके से रोस्ट का भी मतलब, रोस्ट का भी मतलब होता है यानी बहुत सारी चीजों का कंपैरिजन होना। तो बताओ आई शो आएगा या हेड सीन, आई शो या हेड सीन, हेड सीन क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, क्या है पास्ट परफेक्ट। जैसे नेक्स्ट दिया है इफ ही विल कम या आई विल गो। अब ये बताओ ये सेंटेंस कैसा है और इसमें क्या एरर है, ये सेंटेंस कैसा है, इसमें क्या एरर है। देखो आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि जब भी आपको इफ वाला कोई सेंटेंस दिखे यानी वो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही नहीं, इफ और दो फ्यूचर वर्ब दिखे तो ये कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि इसमें भी दो फ्यूचर वर्ब आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, विल, आई विल गो, तो ये कैसा सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस। और इफ दिया हुआ है तो इसमें एरर क्या है, ये वाला ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, इफ वर्ड दिया हुआ है तो ये वाली करेक्ट है, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट है जैसे ही, इफ ही कैम आई वुड गो, तो ये करेक्ट है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब दी है। अब जैसे इफ ही वुड हैव कम या फिर आई वुड हैव गोन, तो इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो बताओ इसमें कौन सी वाली करेक्ट है और कौन सी वाली इनकरेक्ट है। वुड हैव, वुड हैव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो वुड हैव नहीं होंगे, दो वुड हैव हो ही नहीं सकते, एक ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, इफ दिया हुआ है, राइट। अब जैसे मैंने लिखा, सॉरी, इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम और आई वुड हैव, तो ये करेक्ट है, आई वुड गोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, क्या, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ से वुड, यहाँ कंडीशन दी हुई है और ये वाला वुड करेक्ट है। नेक्स्ट है जैसे इफ टाइम, नहीं, इफ ही वर्कड, वर्कड ही वुड सक्सेस, तो बताओ इसमें क्या एरर है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, वर्कड, और वर्क हमारा क्या है, यानी ये वर्कड यानी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, और वुड भी हमारा सिंपल पास्ट है। और मैंने आपको बताया था इफ प्लस हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम वुड हैव, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देती हूँ। इफ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ, प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, प्लस, नहीं प्लस नहीं, हाँ, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और हम लिख सकते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे कैसे हैं, इनको हम कंडीशनल लगा के भी बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज है, जैसे मैंने ऑप्शन दिया, जैसे ऑप्शन दिया हैड ही वर्कड, he would have succeeded। अब आप इसमें बताओ, ये जो वर्क है ये हमारा नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ पर ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेड हमारी वर्ब है। और मैंने आपको बताया था जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आए यानी इनवर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना यानी इनवर्जन होना, राइट। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप ये मत समझना कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई तो ये गलत है, नहीं, वो बात है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना यानी इनवर्जन होना। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। हेड हमारा सिंपल पास्ट होता है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हमारा परफेक्ट बन जाता है, राइट। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, he said that he would come, और लिखा he said that he would have come। तो बताओ इसमें क्या है, क्या एरर है यहाँ पर, मतलब ये बताओ ये कौन सा सिंपल पास्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है। he would come, he would दिया, he would come यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है यानी सिंपल पास्ट है। और he would have come, हैव आया ना तो यानी परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है। लिख देती हूँ, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, राइट। और मैंने अभी आपको बताया इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, वुड हैव के थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। कुड हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव, इन सब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने कोई सेंटेंस दिया, कोई सेंटेंस में हेड भी आ सकता है, किसी भी सेंटेंस में हम हेड भी आ सकता है, लेकिन हैज नहीं आएगा। क्यों क्यों क्योंकि वो सिंपल पास्ट नहीं है, और हैज भी नहीं आता। जैसे मैंने ऑप्शन लिखा, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प द पुअर। तो बताओ यहाँ पे सिंपल पास्ट कहाँ है, ये हैड मनी तो हमारा पास्ट हेड है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। हेड प्लस और ये मनी जो है मनी नाउन है, क्या है, मनी नाउन है, राइट। और वुड हेल्प क्या है, ये भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। तो इस ऑप्शन में कोई एरर नहीं है, यानी हेड आ सकता है, हेड सेंटेंस में आ सकता है, तो कोई एरर नहीं है। तो आज की वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आज हमने क्या पढ़ा, पास्ट परफेक्ट, पहले पढ़ा सिंपल पास्ट जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट भी था, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।